हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए बीटेक मैथ्स सेकंड का यहाँ पर एक लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली होगी, जहाँ से आप लोगों के कुछ पेपर में भी क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जो मैंने एक पेपर भी डाला है। तो वे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। एक्सटर्नल एग्जाम में भी आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वे ही करने हैं जो मैंने उसमें इम्पोर्टेंट बताए थे। और आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड लेक्चर लेके आऊँ इम्पोर्टेंट टॉपिक का, न्यूमेरिकल का। बच्चों ये क्वेश्चन जरूर करने हैं। इसी तरीके के न्यूमेरिकल आप लोगों को और अपने आप कर लेने हैं, क्योंकि देखो क्योंकि मैं सारा नहीं करा सकता कम समय में, तो हम लोग उसी तरीके के टॉपिक यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन जरूर आपका पेपर में आएगा इसी मेथड पे, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों मैं आप लोगों को देखता हूँ कि आप लोगों के पास कंसेप्ट तो क्लियर है, परंतु यही नहीं पता कि करना क्या है। तो बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ये देख लेना है कि क्या न्यूमेरिकल दे रखा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं न्यूमेरिकल क्या है, करने लगे कुछ भी। तो बच्चों ऐसे मत करो, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि भैया हमें दे क्या रखा। तो यहाँ पे क्या दे रखा, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको करने का एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, आप दूसरा फॉर्मूला इसमें लगा दोगे, ठीक है। तो यदि पेपर में ये क्वेश्चन लिखा हो चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो भैया इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। कभी किसी और मेथड से कुछ और वहाँ पे कुछ और फॉर्मूला लगा दो, आपको समझ में ही नहीं आ रही बात, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, तो उसके साथ ये चीज़ नहीं लिखी होनी चाहिए, तो इसे सबके डिवाइड में पहुँचा दो। तो सबसे पहले इस पूरे को क्या कर दो, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है उसको पूरे से डिवाइड कर दो। तो क्या बचा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये ध्यान रखो, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है, तो यदि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हुआ है उसे सबके डिवाइड में पहुँचा दो, यहाँ खाली छोड़ना है, ठीक है। आगे बुद्धि में पर तुम्हें समझ में नहीं आने की यार। चलो अब आपको क्या लिखनी है, एक इक्वेशन लिखनी है, ठीक। आपको क्या लिखनी है, एक इक्वेशन लिखनी है जो आपको चेंज करना है। तो आपको ये इक्वेशन याद करनी है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। ये इक्वेशन बच्चों याद कर लेनी है जब चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर करो, तो बच्चों p की वैल्यू कितनी हो गई, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट गया, तो क्या बच गया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया। फिर q की वैल्यू क्या लिखी हुई, ये रही 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। कंपेयर कर लो, r की जगह पर क्या लिखा हुआ, 0। आगे बुद्धि में इतना, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रखा उसने, कभी उल्टे सीधे कर क्या हो फिर बैक लग जाएगा तुम्हारी। ये आ गया। चलो अब आप क्या लिखेंगे, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको क्या करना है, चेंज करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, यानी y को आपको चेंज करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, यानी जेड में चेंज कर लेना है। यहाँ पे p1 डी वाई बाई डी जेड, यहाँ पे q1, यहाँ पे y और यहाँ पर r1। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेनी है। कर लेंगे इतनी बात। चलो अब इतना करने के बाद भैया अब आपको फॉर्मूला याद कर लो। p1 का फॉर्मूला क्या होता है, p डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये p1 का फॉर्मूला। q1 का फॉर्मूला q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। r1 का फॉर्मूला r अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यदि आप 7 नंबर के क्वेश्चन में चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन आ जाए और इतना भी करके आ रही, भैया आधे नंबर आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। इतना तो करके ही आना, ठीक है, और आगे भी करके आना, पर फिलहाल इतना तो आपको करके ही आना। कर लेंगे।
चलो अब आप क्या करेंगे, Q1 को उठाएंगे। सबसे पहले Q1 का फॉर्मूला लिखेंगे। तो Q1 के लिए क्या लिखेंगे, Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब Q की वैल्यू कितनी है, वही 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन dz अपॉन dx स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान रख लो थोड़ा सा, आपको क्या करना है, dz अपॉन dx सोल्व करना। तो यहाँ पे आपको Q1 अपने पास से रखना। क्या कहा मैंने, Q1 अपने पास से रखना। क्या रखोगे वो देखो, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आई थी, ऊपर क्या है 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पे Q1 को क्या मान लोगे, अपने पास से 4 मान लोगे। ठीक है, तो Q1 को अपने पास से क्या मान लोगे, 4 कांस्टेंट, जिससे क्या होगा वही बताऊँगा अभी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, जहाँ से आसानी से ये चीज़ आपस में कट जाएगी। जो चीज़ यहाँ लिखी होगी वो यहाँ लिखना, काट देना। ये डिवाइड में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या बच गया dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है, कोई बात क्लियर। अब अंडर रूट से यह इधर जाएगा, अंडर रूट में हट जाएगा, तो dz अपॉन dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर है, अब ये इधर पहुँचा दो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रल कर दो, तो इसका इंटीग्रल z और इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स x आ गई। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। ठीक है, चलो अब जब इतनी बात आ गई, अब आप लोगों को क्या करना भैया, P1 का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, P1। तो P1 का फॉर्मूला क्या है, dz अपॉन dx। इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, ये रही वैल्यू। अब यहाँ क्या लिखा, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, परंतु मेरे पास नहीं है। डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू है परंतु इसकी वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपके पास है डी जेड अपॉन डी एक्स कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो 2 बार, तो डी जेड स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 1 को एज इट इज़ रखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो ये 0 हो गया, ये -1 बच गया, इसका 1 का 0, इसका 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर, तो यानी कितना मिला आपको, ये माइनस का 2x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल गई। अब मिलने के बाद p का फॉर्मूला लिख दो, तो P1 इज इक्वल टू P डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। आ गया बुद्धि में इतना। चलो अब भाई P की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, ठीक है, तो P की वैल्यू रख दो। कितनी थी P की वैल्यू, ये रही, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। P की जगह पर P की वैल्यू रख दो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी जेड अपॉन डी एक्स ये रहा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर ये रहा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन डी जेड की जगह फिर से रख दो वैल्यू ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितनी बार लिखा, इसके इसमें मल्टीप्लाई करो, 2x बन जाए 2x, ये ब्रैकेट 2 बार हो गए नहीं हो गए का स्क्वायर अपॉन नीचे ये लिख देंगे 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे लिख देंगे माइनस में। ठीक है, अब देखो ये पूरी चीज़ आपस में कट गई, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि ब्रैकेट सेम है, 2 बार लिखे हुए, ये माइनस में लिखा हुआ, ये प्लस में लिखा, तो कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब जब आंसर 0 आ गया, अब आपको क्या निकालना, R का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप लोग, अभी बताया था, R1 निकालना है, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चों R की वैल्यू कितनी आई थी, वो लिखी 0,
तो इसकी जगह 0 रख दी, ठीक है। तो R1 पे कितनी आ गई आप लोगों के पास, 0 आ गई। क्लियर। तो R1 हमारे पास कितनी आ गई, 0। बस इतना काम आपको करना, ठीक है। अब इतना काम जब आप लोग कर लोगे, यहाँ रख दो इस वैल्यू में, ठीक है। तो d²y/dz² एज इट इज़। P1 की वैल्यू 0 आई। Q1 कितना आया था हमारे पास, Q1 कितना आया था हमारे पास, 4। Q1 कितना था हमारे पास, 4, हमने कंसिडर करा था, ठीक है। और y ऐसा का ऐसा, r की वैल्यू आ गई 0। अब बचा क्या क्वेश्चन, d²/dx² प्लस 4y बराबर 0। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। अब आप इसका क्या करो, ऑक्सिलरी बना दो। इसको क्या लिख देंगे, m², इसको 4 बराबर में 0, ये प्लस में रह जाएगा तो माइनस में। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस के 2i। अब आपको CF, जिसको CF नहीं आता, मैंने करा रखा CF के फॉर्मूला ड्राइव, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो इसका CF क्या बनेगा, C1 cos 2z, कभी x लिख दो, x z को लिखा क्योंकि z के अनुसार चल रही, प्लस C2 sin 2z और e की पावर 0z, क्योंकि शुरू में 0 है, ठीक है। अब इसका PI कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा हुआ। तो बच्चों अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन गया आपका, y बराबर C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z बन गया, और ये 1 हो गया, जिसकी पावर 0 वो 1 हो गया। अब आपको तो z में नहीं चाहिए, आपको x में चाहिए आंसर। तो C1 cos एज इट इज़ 2 एज इट इज़, z की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, हाँ ये लिखी tan इनवर्स x। तो z की जगह यहाँ पे लिख दो tan इनवर्स x। ऐसे ही C2 sin 2 z की जगह tan इनवर्स x। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई हो। जिसको नहीं समझ में आई एक बार दोबारा से करेंगे, ठीक है। चलो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इस वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, इनमें से क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई से। तो देखो क्या कह रहा है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d² - 4d + 4y इज इक्वल्स 8x² e की पावर 2x, ये e की पावर 2x है, e की पावर 2x sin 2x, इसको सोल्व करना, ठीक है। तो सॉल्यूशन में, और हाँ एक चीज़ मैं भी बताऊंगा कि आपको, चलो इसके बाद कराते हैं, पहले ये चीज़ कर लेते हैं। तो बच्चों इसको यहाँ लिखेंगे d² - 4d + 4y 8x² e की पावर 2x sin 2x, ये चीज़ आपने लिख ली। अब सबसे पहले इसको ऑक्सिलरी बनाओ। मैंने देखा है कि आप लोग d को d में लिख रहे हैं, ऑक्सिलरी में भी नहीं, d को d नहीं लिखना, d को किस में चेंज कर देना है, m में। अगर d को d में लिख के आए तो 100% फेल हो। तो यहाँ पे d को m में लिख दो, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे, m लिख देंगे, और उसके बराबर रख देंगे 0। अब इसके फैक्टर कर लो, 4 कैसे फैक्टर की 4 आ जाएँ तो 2 2 जा, यानी m² - 2m - 2m + 4 बराबर 0। m कॉमन, m - के 2, 2 कॉमन, m - के 2 बराबर 0। तो m - के 2, m - के 2, तो m की वैल्यू बच्चों 2 और 2 आ गई, यानी रिपीटेड आ गई। तो जब रिपीटेड आ जाए तो CF क्या बनेगा, C1 + C2x e की पावर 2x, ये बन गया इसका CF। अब बच्चों आपको इसका क्या चाहिए, PI। तो PI में क्या लिखा, 8x² e की पावर 2x sin 2x, ये चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसे सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, जो भी चीज़ लिखी हुई है इधर इक्वल में उसे यहाँ लिख दो, लिख दिया, इतने में कोई दिक्कत, यो 100% आवेगा। 8x² e की 2x sin 2x, ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, d - 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो
अब आपको सबसे पहले अगली 2 वैल्यू लिखी हुई 3 वैल्यू एक साथ लिखी हूँ, तो सबसे पहले ई को ढूंढो। ई लिखा क्या? हाँ जी लिखा। कितना लिखा? ई कितना लिखा आपके पास? 2 लिखा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ई की पावर 2x। तो वो आप इसमें क्या कर दो? प्लस कर दो। जहाँ डी लिखा वहाँ पे ई की वैल्यू को क्या कर दो? प्लस। तो डी में 2 प्लस कर दो, और एक -2 पहले से ही था, तो इससे क्या होगा? ये कट गया। तो बचा 8 ई की पावर 2x x स्क्वायर साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे डी स्क्वायर बच गया, तो डी स्क्वायर का मतलब नीचे है, अगर डी नीचे है तो इसका मतलब है इंटीग्रल करना, अगर ऊपर हुआ तो डिफरेंशिएशन करना। अब कितनी बार इंटीग्रल करोगे? 2 बार इंटीग्रल करोगे। तो मैं इंटीग्रल का छोटा सा फॉर्मूला लिख दूँ आप लोगों के लिए। फर्स्ट को रखेंगे सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का इंटीग्रल के लिए, चलो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल प्लस सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल। ऐसे आपको याद करना, ठीक है। अब देखो पहले एक बार इंटीग्रल करेंगे, तो 8 ई की पावर 2x का कुछ नहीं करना, क्योंकि ई की पावर 2x ने अपना काम यहाँ पे कर दिया। 8 कांस्टेंट है, बस इंटीग्रल किसका करेंगे? x स्क्वायर साइन 2x का करेंगे, और एक डी आप ऐसा कैसे लिख देंगे? एक का मतलब हो जाएगा इंटीग्रल। तो इस वाले डी को आप बाहर ले लो। एक दो थे ना डी, एक इंटीग्रल में आ गया, एक ऐसा। इस वाले को मैंने बाहर ले लिया, बचा x स्क्वायर साइन 2x। अब इसका इंटीग्रल करना है। अब इसका इंटीग्रल करेंगे 8 एज इट इज़ ई की पावर 2x डी एज इट इज़, इसका इंटीग्रल। अब आई लेट यानी x पहले आएगा, ये बाद में। तो भैया x को एज इट इज़ रखो। साइन का इंटीग्रल कितना होगा? साइन का इंटीग्रल होगा माइनस के कोस 2x और अपॉन 2, फिर लगा दो माइनस। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 2x, और इसका इंटीग्रल कर दो। कोस का इंटीग्रल कितना? साइन 2x और अपॉन 2 था ही, एक 2 इसका आ गया और एक 2 पहले से ही था, फिर प्लस लगा दो। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दो 2, इसका इंटीग्रल कर दो। साइन का माइनस के कोस, माइनस माइनस प्लस कोस 2x, ये 4 पहले से ही हो गए थे, 2 2 जा 4, और एक 2 ऊपर वाले का आ गया, तो ये हो गया इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो बचा क्या? 8 ई की पावर 2x डी माइनस x स्क्वायर कोस 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस, एक 2 से 2 कट गया, x साइन 2x अपॉन 2, एक 2 से 2 कट गया, कोस 2x अपॉन 4। तो ये चीज़ बच्चों यहाँ पर आप लोगों की बच गई। अब इस d का फिर क्या करेगा? ये इंटीग्रल करेगा। तो 8 ई की 2x एज इट इज़, इसका इंटीग्रल कर दो, माइनस बाहर ले लो, x स्क्वायर कोस 2x अपॉन 2 dx, इसका फिर इंटीग्रल कर दो, x साइन 2x अपॉन 2, क्योंकि सबका इंटीग्रल कराएगा, इंटीग्रल कोस 2x अपॉन 4, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रल करेंगे 8 ई की 2x, इसका इंटीग्रल करो सबसे पहले, माइनस बाहर रख लो, फर्स्ट को रखा, सेकंड का इंटीग्रल, कोस का इंटीग्रल कितना होगा? साइन 2x अपॉन 2, और एक 2 पहले से ही है तो 4 हो गया, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करो 2x, साइन का इंटीग्रल करो, माइनस के कोस 2x अपॉन 8, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करो 2, और 2 बच गया, कोस का कितना? साइन, और माइनस पहले से ही था, और एक 2 और उतर गया तो 16 आ गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई? आप लोगों की बच गई। क्लियर है? कोई बात इतने में? पहले में हमने क्या करा, दोबारा देख लो, x स्क्वायर साइन का, ये हो गया, एक 2 पहले से ही था, ठीक है, एक 2 हमारा पहले से ही था। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करा, पहले वाले का साइन का कोस कर दिया, एक 2 और उतर गया, फिर पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन इसका कर दिया। फिर अब आप करेंगे इस वाले के लिए प्लस, फर्स्ट को रखेंगे साइन का इंटीग्रल
माइनस के कोस 2x अपॉन 2 और एक 2 पहले से ही है तो यानी 4 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और कोस का इंटीग्रल, तो कोस का इंटीग्रल साइन 2x और अपॉन 8 हो गया। फिर प्लस इसका करेंगे कोस के लिए साइन 2x और 8 और उतर गया, ये आंसर। ठीक है, ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 8 e की 2x, ये कितना बच गया माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 4। इसके इसमें माइनस माइनस प्लस, एक माइनस ये रहा तो माइनस 2x कोस 2x अपॉन 8। इसके इसमें माइनस प्लस माइनस, एक माइनस ये रहा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन 2x अपॉन 16। इसके लिए प्लस माइनस माइनस x कोस 2x अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस साइन 2x अपॉन 8 और ये प्लस साइन 2x अपॉन 8। क्लियर? अब इसे सोल्व कर लो। इससे कट गया ये 8 बार, इससे कट गया ये 4 बार। अब जो जो इकट्ठा हो रहा है उन्हें कर लो। तो बचा क्या 8 e की 2x बचा माइनस का एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 4। ये कितना हो गया, एक बार ही लिखा एक बार ही लिखा तो माइनस माइनस प्लस कोस 2x अपॉन 4। ये एक बार दो बार तीन बार, एक बार दो बार तीन बार तो कितना हो गया 3 साइन 2x अपॉन 8। एलसीएम आ गया सभी का। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अब इन सब का एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा। इन सब का यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो 8, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x स्क्वायर साइन 2x। ये कट गया 2, ये बच गया यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 कोस 2x और यहाँ पर बच गया 3 साइन 2x। इस 8 से 8 कट गया, e की पावर 2x बच गई। अब देखो इसमें और इसमें साइन 2x कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 3 बच गया और यहाँ पर माइनस का 4x कोस 2x। तो ये इस पूरे का आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने बहुत छोटे तरीके में करा है ये वाला क्वेश्चन। तो इसे 2-3 बार आपको करके देखना पड़ेगा, 100% आएगा, 100%। एक आप लोगों को क्या करना है, इनवर्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मैंने लिख रखा है, उसमें वीडियो डाल रखी है। 7 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे, वो वाली वीडियो ज़रूर पढ़नी है। इनवर्स कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जितने भी क्वेश्चन करा रखे सारे के सारे तैयार करने हैं। ठीक है? तो अब तक जितना मैंने आपको कल से अब आज तक और जो ये वीडियो डाल रखी है इसमें आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है? इसमें आप लोग क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। परंतु हमें और भी कोशिश करनी है कि अगर ये 1% मान लो नहीं आए तो दूसरे क्वेश्चन आ जाए। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को तैयार करने ही करने हैं। कर लेंगे इतने क्वेश्चन तैयार? कोई दिक्कत हो तो बताओ, होगी तो कमेंट में कर लेना, फिर हम लोग आगे करेंगे।